ऊधो मन माने की बात, दाख चुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, ऊधो मन माने की। एक विष कीड़ा होता है, वो विष ही खाता है, दाख चुहारा छोड़ देता। हमें वीरे का विष में ही रास आ गया, वो यही पीना है। अपने प्रियतम की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना। कहो तो चुनरी शीस उड़ाऊं, कहो तो मूड मुड़ाऊं, कहो तो मोतियन मांग भराऊं, कहो तो सिर छटकाऊं, जिण वे श्याम हारो साय भरी जे, सोई वेश धरूंगी, बाला में बैरागन हूँ, बाला में बैरागन हूँ। प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, रसना कृष्ण कहूंगी, या तन की मैं करूं कींगरी, साधा संग रहूंगी, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरणा लिपट रहूंगी, बाला में बैरागन। नहीं हो तो अब नहीं जाएगा। वो स्वयं आए या जब कभी उन्हें अच्छा लगे हमें बुलाएं तो हम जाएं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। गोपियों के जीवन का जब ये त्याग देखा उद्धव तो उनकी सारी कल्पना ध्वस्त हो गई। नहीं निर्णय कर पाए कि कोई मोह है या कोई अज्ञान है। ये बहुत बड़ा त्याग है गोपियों के जीवन। और लगता है ये जीवन बहुत उच्च जीवन है, उच्चतम अवस्था है जीवन जीने की, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं रास्ते में हूं, मार्ग में। उद्धव जी को कुछ कहने के लिए बचा नहीं। गोपियों के है की बात नहीं जची है, निर्गुण का ज्ञान नहीं जचा। उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। ये है का ज्ञान सुनने के लिए भी तो कोई मन चाहिए ना। हमारा तो एक मन है, 10-20 तो है नहीं। वो तो श्याम में खर्च हो चुका है। अब दूसरी है की बात धारण सुनने समझने के लिए दूसरा मन कहाँ से लाए। अच्छा है तुम्हारा है क्या ज्ञान, पर मन में दूसरी कोई बात ही नहीं भरती। उद्धव ने कहा तुम्हारे प्रियतम श्याम का संदेशा सुनो। हाँ उद्धव वही मैं कह रही है। क्या कहा उन्होंने? गोपियां चौकन्नी है। उद्धव ने कहा हे गोपियों, उन्होंने कहा है कि तुम जो मुझे दूर मानती हो, ऐसे दूर नहीं हूं मैं, दूर नहीं हूं। सच बात तो ये जो ये कुछ दिख रहा है, तुम सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, ये प्राणी, ये पदार्थ, ये क्रियाएं, इनके बाहर भी मैं हूं, इनके भीतर भी मैं हूं। इतना ही नहीं है, इनके रूप में भी। देखिए मूल भागवत सिद्धांत यही बात, अंतिम बात, चाहे अर्जुन को कहें चाहे गोपियों को कहें। जब तक हम परमात्मा को अपने से भिन्न दूर कहीं मानते रहते हैं, तब तक ये अटकन भटकन चलती रहती है। अंतिम ज्ञान को धारण कर लो मेरे बहन भाई। भागवत सुन रहे हो आप सभी, उनके सिवा कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, ये जो मैं है, आपका मैं, तुम्हारा शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, तुम्हारी चेतना, ये भी मुझसे भिन्न नहीं है। संतों ने कहा मैं सहित सब कुछ वो प्रभु ही है, हमारे इष्ट ही है, हमारे भगवान ही, सब कुछ वही बने। आरंभ तो यहीं से होता है कि जगत में मेरा कुछ नहीं है, जगत से मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु मैं तेरा और तुम मेरे, और ये सब तुम्हारा है और कुछ नहीं चाहिए। न जगत से चाहिए न तुमसे, तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूं। बस आरंभ यहीं से होता है। उनकी कृपा ज्यों ज्यों भजन की, विश्वास की प्रगाढ़ता होती, कृपा साक्षात रूप लेती चली जाती है, और अंत में कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, यही हमको पहुंचना है। गोपियों को यह ज्ञान भगवान ने जब दिया, तो गोपियां केवल प्रियाएं हैं ऐसी नहीं है, शिष्य नहीं भगवान। गोपियों ने इस ज्ञान को तुरंत अनुभव किया
उन्होंने कहा है कि मेरे सिवाय कुछ नहीं सृष्टि, तुम्हारा सृष्टि कृष्णमयी होगी। जो गोपियां उद्धव को अपने प्रीतम को मथुरा में निहारती, मथुरा में समझती, और ये तो कुछ और है संसार। अब उन्हीं गोपियों की दूरियां मिट गई, दूरियां मिट गई। जिधर देखती उधर ही श्याम श्याम। इस ज्ञान का असर हुआ गोपियों में। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। श्याम ही है श्याम जिए श्याम बिन नहीं पिए, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम। उद्धव को आश्चर्य हुआ, गोपियां तो भी दुखी थी कि श्याम चले गए, और मैं भी तो अनुभव कर रहा हूं कि यही उनको श्याम नजर आ रहा है।